नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी बैठक स्थगित, कुछ देर में फिर शुरू होगी। नेपाल बार एसोसिएशन बीएफए से सर्वोच्च अदालत से बालुवाटार तक मार्च पास करे। बिहान देशभर के 18 गो उच्च अदालत में धरना। भारत सरकार के अवरोध के कारण झापा के काकरभिट्टा से होते आई चाय निर्यात ठप। चाय बोकल सवारी भंसार में ही रुकल। बुल्गारिया में यात्रीवाहक बस में आगलागी भइला से 45 जने की मृत्यु होखला में बाल बालिका भी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एशिया चुनाव के दोसर का खेल में आज नेपाल भूटान के सामना कर रहा। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी बैठक स्थगित भइल बा। बैठक में महाधिवेशन से संबंधित विषय में छलफल भइल। एमाले केंद्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ जानकारी देहने महाधिवेशन के खातिर केंद्रीय कमेटी से छनौट करे वाला 5% महाधिवेशन प्रतिनिधि के बारे में छलफल होत रहे। बैठक कुछ देर स्थगित भइल हुए फिर कुछ देर में बैठक शुरू होगी। एमाले के विधान मुताबिक केंद्रीय कमेटी 5% महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन करी। आज के बैठक में मनोनीत करे के प्रतिनिधि सबके नाम पेश होगी और छलफल करके बैठक से अनुमोदन होगी। कालू दोपहर 3 बजे खातिर बोलावल गई बैठक तैयारी अभाव भइल कहत स्थगित भइल रहे। एमाले के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन अगहन 10, 11, 12 गते चितवन में हो रहल बा। नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत से लेके बालुवाटार तक मार्च पास करे के फैल बाटे। आज भी प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करत सर्वोच्च में धरना देहल बार बीएफए के दोपहर 2 बजे सर्वोच्च अदालत से बालुवाटार तक मार्च पास करे के जनौले बा। धरना में नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ मार्च पास में नागरिक समाज के सदस्य सब समेत शामिल रहे के जानकारी देने। वहाँ के प्रधान न्यायाधीश जबरा बालुवाटार के कारण लुका के न्यायालय आ रहल कहत अब सर्वोच्च से बालुवाटार तक मार्च पास करे लागल स्पष्ट कहने। अध्यक्ष श्रेष्ठ बिहान देशभर के 18 गो उच्च अदालत में धरना कार्यक्रम आयोजना करेके भी बताउने। सर्वोच्च अदालतको देखि बालुवाटारसम्म मार्च गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रस्ताव आइराखेको छ। पर्सि 9 गते 2 बजे हामी 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर शुक्रबारसम्म रहन्छ। त्योभन्दा पछाडिको लागि हामी निर्णय गरेर तपाईँहरूको बिचमा शुक्रबार राख्ने नै छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रकांत गेवाली अदालत परिसर भीतर न्याय परिषद पर लाठी प्रहार कैल न्यायपालिका के न्याय मारल बराबर रहल बताउने। वहाँ के एगो वकील अपन अभिव्यक्ति आ विचार राखे के मिले वाला स्वतंत्र अधिकार रहल कहत सुरक्षा के नाम में लाठी प्रहार कैल न्याय मारल सरह भइल बताउने। वकिल उभिन्छ, कालोकोट उभिन्छ, त्यहाँ रक्षा कवच जसको जस्टिसको चाहिँ लयरले गर्छ। त्यो सेक्युरिटीको लागि नाममा चाहिँ अदालतको परिसरभित्र यदि चाहिँ न्याय प्रशासनमाथि या लाठी प्रहार गरिन्छ भने त्यो न्यायमाथि न्यायलाई मार्नु हो, न्याय अन्त्य हुनु हो। वरिष्ठ अधिवक्ता गेवाली नेपाल बार के बीएफए से करिया पट्टी बांध के 1 घंटा ना बोल के धरना देवे के कार्यक्रम राखेला समेत आग्रह कैने। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा आज भी आफू अपना बाहेक 10 गो इजलास गठन कैले बानी। आज भी अपना खातिर इजलास ना तोक के जबरा आज इजलास में सब किस्म के 592 गो मुद्दा के पेशी चढ़ाउने है। गुलाब प्रथा द्वारा मुद्दा के पेशी चढ़ावे के प्रावधान के राजपत्र में प्रकाशित कैल बिहान भइला सब किस्म के मुद्दा के सुनवाई होखे लागल है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत के ही 19 जने न्यायाधीश इजलास बहिष्कार करके आंदोलन में उतरल रहे त नेपाल बार एसोसिएशन अभिन भी जबरा के राजीनामा मांगत आंदोलन कर रहल बा। इससे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण के ही सुनवाई होत रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत कालू शुरू होखे ना सकल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र के अधिवेशन आज हो रहल बा। देश के कुल 165 गो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कालू 125 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र के अधिवेशन शुरू भइल पार्टी कार्यालय जनौले बा। यह अधिवेशन में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व चयन करे वाला महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित होके।
1 से ज्यादा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भइल जिल्ला अधिवेशन यही अगहन 10 गते होखेवाला बाटे त प्रदेश अधिवेशन अगहन 16 गते या 17 गते करे के कार्यतालिका बा। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन यही अगहन 24 से 26 गते तक काठमाडौँ में होखी। सिन्धुपाल्चोक के हेलम्बू में भइल आगलागी में 3 बालक की मृत्यु भइल बा। कालू राति हेलम्बू 7 सरसिंह के संत तमाङ के घर संगे रहल गोठ में आगलागी भइला से 3 जने की घटनास्थल में ही जान गइल ह। मृत्यु होखेवाला में गोठ में बैठ रहल संत के बेटा 6 वर्ष के मनोज, स्थानीय सुकमान तमाङ के बेटा 5 वर्ष के मनीष तथा साइला तमाङ के बेटा 5 वर्ष के ही दिलबहादुर रहल बाटन लोग। घर में केहू ना भइल समय पुअरा मकई के डाँठ राखल गोठ में आगलागी भइल आ उहाँ रहल 3 जने बालक के मृत्यु भइल सिन्धुपाल्चोक के डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेत जानकारी देहने। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में हुलास भए अरू किन खोज्ने? भारत सरकार के अवरोध के कारण पूर्वी नाका काकड़भिट्टा से होकत आइल चाय निर्यात ठप भइल बा। भारतीय टी बोर्ड नेपाली चाय के आयात में रोक लगावला से नेपाली चाय निर्यात ठप भइल ह। नेपाल में उत्पादित चाय निर्यात में भारत द्वारा 1 सप्ताह से रोक लगावल गइल बा। भारतीय टी बोर्ड द्वारा नेपाली चाय के गुणस्तर कमजोर भइल आरोप लगावत आयात में रोक लगौला बाद नेपाली चाय के निर्यात रुक गइल बाटे। भारत में चाय आयात करेवाला फर्म से भारतीय टी बोर्ड से पूर्व स्वीकृति लेके ही चाय ले जावे सके के व्यवस्था कल गेल बा, लेकिन बोर्ड द्वारा ही नेपाली चाय गुणस्तरहीन भइल कहत आयात में अवरोध कल गेल बा। नेपाली सीटीसी चाय के 50% और ऑर्थोडॉक्स चाय के 90% बाजार भारत भइला पर भी समय समय में विभिन्न बहाना बनावत भारत नेपाली चाय के ऊपर रोक लगावते आ रहल बा। इन्डियामा चाहिँ चिया निकासी गर्दाखेरि इन्डियन चिया विकास बोर्डबाट चाहिँ केही समस्या आएको भन्ने उहाँहरूले औपचारिक रूपमा भन्नुभएको छ र त्यसै सम्बन्धमा पनि उद्योग मन्त्रालयबाट चाहिँ चासो व्यक्त भएको छ आज र उद्योग मन्त्रालयले पनि हामीलाई खबर गरेको छ कि सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग यथार्थ जानकारी लिएर हामीलाई अलिकति खबर गरिदिनु पर्यो। भारत के दार्जिलिङ, डुर्बस और असम में भी बड़का परिमाण में चाय के उत्पादन होखेला और नेपाली चाय स्वदेशी उत्पादन से बहुते गुणस्तरीय भइला से बाजार में प्रतिस्पर्धा करे ना सके वाला बुझ के नेपाली चाय रोकल व्यापारी सबके बुझाई बाटे। उहे कारण टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा नेपाली चाय के आयात रोके के मांग करत भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संगे मांग कैल गेल बा। अहिले हाम्रो पहाडको चियाको गुणस्तर तपाईको दार्जिलिङको चिया भन्दा कमजोर छैन। अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उनीहरूको भन्दा हाम्रो पहिचान बढिरहेको छ। दार्जिलिङ त धेरै लामो इतिहास बोकेको चिया हो, तर हाम्रो पनि नेपालको चिया भनेर पहिचान बनेको अवस्थामा भोलि नेपालको अर्थोडक्स चिया चाहिँ दार्जिलिङ चियाको प्रतिस्पर्धी हुन्छ भनेर यो षड्यन्त्र गरेको त होइन भन्ने हामीले भानु है। अवरोध के कारण 20 को बिल क्लियर भइल सवारी मेची भन्सार में ही रुकल भन्सार एजेंट सबके कहना बाटे। अनि हामीले यहाँबाट गाडी हाम्रो बिल पनि बनिएको छ, ड्युटी पनि जम्मा भएको छ, पारीको सबै डकुमेन्ट हामीले प्रक्रिया पुर्याएर लाने हो। प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ। अन्तिममा आएर हामीले यहाँबाट पास गर्दा सोद्धाखेरि गेट पास दिएन हामीलाई। पूर्वी नाका काकड़भिट्टा से निर्यात होखे वाला कुल नेपाली उत्पादन के करीब 26% हिस्सा चाय उगटेला। नेपाल में सीटीसी चाय वार्षिक करीब 2 करोड़ केजी उत्पादन होती आ रहल बा त करीब 70 लाख केजी ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन होखेला। उत्पादन के 50% सीटीसी चाय और 90% ऑर्थोडॉक्स चाय के बाजार भारत बाटे। झापा से शंभु दाहाल की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बुल्गेरिया में यात्रीवाहक बस में आगलागी भइला से कम्ती में 45 जने की मृत्यु भइल बा। बुल्गेरिया के पश्चिमी क्षेत्र के राजमार्ग में बस में आगलागी भइला से बड़का मानवीय क्षति भइल स्थानीय अधिकारी के हवाले से बीबीसी जनौले बा। नेपाली समय मुताबिक आज सवेरे 5:45 बजे घटना भइल हुए
बोस्नेक गांव लगे बस में आगलागी भइल बुल्गेरिया के आंतरिक मामिला मंत्रालय जनौले बा। आगलागी में पर के मृत्यु होखेवाला में बाल बालिका भी रहल बाटे। आगलागी भइल बस टर्की से उत्तरी मेसिडोनिया खातिर जात रहे। बस के नंबर प्लेट उत्तरी मेसिडोनिया के रहल खबर में उल्लेख कल गई बा। उत्तरी मेसिडोनिया के प्रधानमंत्री जोरान जाएव बुल्गेरियन समकक्षी से घटना बारे छलफल कैल जनावल गई बा। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एशिया छनौट के दोसर का खेल में आज नेपाली महिला क्रिकेट टोली भूटान के सामना कर रहा बा। दुबई के आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में नेपाल भूटान से प्रतिस्पर्धा कर लागल है। भूटान विरुद्ध मैदान उतरल नेपाल पहिलका जीत के खोजी में बाटे। कालू भइल पहिलका खेल में नेपाल हांगकांग से हार बेहोरले रहे। नेपाल के हांगकांग 6 विकेट से हरौले रहे। भूटान लगातार दोसर का जीत निकाले की योजना में बाटे। पहिलका खेल में भूटान कुवैत के 40 रन से हरौले रहे। छनौट में 6 गो टीम शामिल बाटे। विजेता टीम विश्व कप के ग्लोबल छनौट में स्थान बनाई। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले की स्थायी कमेटी बैठक स्थगित, कुछ देर में फिर शुरू होगी। नेपाल बार एसोसिएशन बीएफएस से सर्वोच्च अदालत से बालुवाटार तक मार्च पास करे। बिहान देश भर के 18 गो उच्च अदालत में धरना। भारत सरकार के अवरोध के कारण झापा के काकरभिट्टा से होते आई चाय निर्यात ठप। चाय बोकल सवारी भंसार में ही रुकल। बुल्गारिया में यात्रीवाहक बस में आगलागी भइला से 45 जने की मृत्यु होखेवाला में बाल बालिका भी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एशिया छनौट के दोसर का खेल में आज नेपाल भूटान के सामना कर रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।